आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आदित्य जॉन दयाल है और मैं डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट जबलपुर मध्य प्रदेश का सदस्य हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या लेकर के आया हूँ आपके सामने। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सभी को ये बताते हुए कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपना एक पॉडकास्ट चैनल खोलते हैं। और मैं वेलकम करना चाहता हूँ, मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरा बहुत पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है। उसका नाम है एलियाज़र। मैं वेलकम करूंगा अपने दोस्त को। हाय, मेरा नाम इलियाज़र है and I'm serving in worship ministry in Assemblies of God Church since last 10 years and मैं और आदित्य हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। So आदित्य, इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स से ये चीज शेयर करना कि तुझे ये पॉडकास्ट का आइडिया कैसे आया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जो क्योंकि हम दोनों की शिफ्ट सेम रहती है बेसिकली। तो हम लोग जब रात को आफ्टर शिफ्ट खाने के लिए जाते हैं तो उसके बाद हमारे जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत बार जो स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन होती है काफी डीप हो जाती है एंड उस कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ ऐसा हुआ था। मैं चाहूंगा कि आदित्य आगे का बताए आपको। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग रात में, एक्चुअली हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, यूएस के लिए काम करते हैं हम लोग। तो हमारा शिफ्ट टाइमिंग जो है वो यूएस के हिसाब से होता है। तो होता ये है बेसिकली कि रात को हम दोनों को ही भूख लगती है और हम दोनों साथ में मिलकर के ढाबे या ऐसे ही कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे चले जाते हैं। तो ये 3 और 4 बजे के बीच के ही कॉन्वर्सेशन से एक बार हम परमेश्वर पिता के वचन के बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। मुझे याद है बहुत अच्छे से कार में। और एलियाज़र ने अचानक मुझे बोला कि प्रभु की ओर से उसको ये दिमाग में आता है कि आदित्य, तू अपना पॉडकास्ट चैनल क्यों नहीं चालू करता। और मैंने उसे बताया था कि मैं 2 सालों से, पिछले 2-3 सालों से इस बारे में सोच रहा हूँ, चालू करना चाहता भी था, मगर कभी अ, इस तरीके से मोटिवेशन नहीं मिला या इस तरीके से माहौल या वो चीज नहीं मिल पाया मुझे जो जरूरी था पॉडकास्ट चालू करने के लिए। है ना, बट हमारे सराउंडिंग में ऐसा कुछ हो हाँ, भी नहीं रहा था। हाँ, क्रिश्चियन पॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, मैं समझता हूँ आज की डेट में। बहुत कम। और मेरा मकसद यही था कि बहुत सारी चीजों में जो परमेश्वर के दास हैं उनका जीवन भी है, उसके बारे में जो लोग हैं वो जानते नहीं है। मतलब वो लोग सुनते तो हैं उन्हें प्रीच करते हुए, बट वो पुलपिट से ही उन्हें बात करते हैं और परमेश्वर का वचन शेयर करते सुनते हैं। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता कि वो अपने पर्सनल लाइफ में कैसे जीते हैं। क्योंकि इसी से तो हमारा आइडिया भी निकल के आया है कि हमारा पॉडकास्ट का जो नाम रहेगा वो रहेगा बिहाइंड द पुलपिट। यस। बिकॉज बेसिकली मैं भी ऐसे बहुत सारे यूथ से डील करता हूँ, क्योंकि हमारे चर्च में भी काफी जवान बच्चे हैं। और मतलब ऐसे भी जनरली व्हेन यू गो फॉर मिनिस्ट्री या फिर आप वर्शिप लीड करने कहीं पे जाते हो तो बहुत सारे यूथ आपको मिलते हैं, स्पेशली वीबीएस में, क्योंकि यू नो कि एजी का वीबीएस काफी बड़ा होता है, काफी सारे बच्चे आते हैं। तो वो जो बच्चे हैं उनका बेसिकली ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब दे आर लैकिंग इन आस्किंग अ लॉट ऑफ थिंग। हम्म। मतलब सीधा वो पास्टर से बात करने में काफी हेजिटेट करते हैं करेक्ट। एंड दे आर नॉट लाइक दैट मच कंफर्टेबल विद द पास्टर। सो इसीलिए ये सारी चीजों का हम गैप कैसे कम कर सकते हैं, ये अगर हम ये परमेश्वर के दासों से जाने तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन अस वेल। मेरा बेसिकली ये भी सोचना था, जब मैं मतलब स्टार्टिंग अर्ली एजेस में बहुत नया नया प्रभु के वचन को जानना चालू किया था और मिनिस्ट्री वर्क में मैंने एंटर किया था, तो बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के ऐसे दास थे जिनके जीवन को मैं देखता था। तो मैं सोचता था कि क्या ये भी अपने शुरुआती दिनों में उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीते होंगे जैसे हम जीते थे। क्या ये भी कभी पाप में पड़े होंगे? क्या ये अभी जो मिनिस्ट्री वर्क करते हैं इनके जीवन में कोई ऐसा बात है, कोई ऐसा स्ट्रगल है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में ये शेयर करना चाहें? बट क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि पास्टर उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे जीता है और ट्रू, क्या सही करता है, बात तो है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम पास्टर से ही पूछें और स्पीकर से ही पूछें और उन परमेश्वर के दासों से ही पूछें कि उनने अपने जीवन में स्ट्रगल्स को कैसे पार किया, उन परीक्षाओं को कैसे झेला और उन टेम्पटेशन से कैसे वो पार पा सके, जो आज शायद बहुत सारे यंगस्टर्स। क्योंकि हम भी शुरू से ये चीज चाहते थे, बट हमें हमारी एज में ऐसा कोई पॉडकास्ट मिला नहीं। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर एबल टू डू दैट फॉर यू गाइस। सो प्लीज आप इसको हर एपिसोड को बड़े अच्छे से देखें। एंड यस, आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, आप और क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या पूछ सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली हम लोग यही चाहते थे कि हम लोग सीखें खुद भी इस पॉडकास्ट से कि जो पास्टर्स हैं और जो
प्रभु के दास हैं वो अपने जीवन को कैसे जीते हैं। और एक बात मैं ये सोचता था पहले कि प्रभु के जो दास हैं, कई दासों को मैंने देखा जो बहुत बड़े लेवल पे मिनिस्ट्री करते हैं, उनके मिनिस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लोग हील होते हैं। जैसे पास्टर बेनी हिन को हम देखते हैं टीवी पे, पास्टर बिली ग्राहम, पास्टर पास्टर बिली बेनी। ग्राहम थे, उनको हमने बचपन से ही देखा है। हम्म, वो ऐसे हाथ उठाते थे, अपना कोट ऐसे करते थे, तो लोग धड़ाम धड़ाम तो गिरते पहले थे। तो मजाक लगता था पहले वो मुझे भी बचपन लगता में, था तो कि ये क्या है। कि हाँ, हालांकि मजाक नहीं है, पवित्र आत्मा का हाँ, मजाक नहीं बना रहे, बट उस टाइम पे हम उतने मेच्योर नहीं थे मैच्योर नहीं थे। कि हम वो चीज समझ पाए। ये चीज आज की डेट में मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं आजकल। सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ क्रिश्चियंस का बहुत मजाक मजाक उड़ाया बनाया जा जा रहा रहा है, रील्स में, इंस्टाग्राम के वो मेरा यीशु यीशु वाला है, गाने पे मजाक बनाया जा रहा है। बट और अल्टीमेटली वो अपने मुंह से अंगीकार ही कर रहे हैं। अंगीकार ही कर रहे हैं, बट परमेश्वर की ठीक है, महिमा ही कर रहे हैं, दैट्स अ बट डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ विल टच डिफरेंट। दैट। बट मेरा ये कंसर्न था कि जितने भी जवान हैं आज की डेट में, मैं सोचूं कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन रहता है, मैं और एलियाजर एक दूसरे से मिलते हैं तो हम हमेशा अक्सर पूछा करते हैं कि तेरी प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है। अभी मैं तेरे को बताऊं कि आज की डेट में अगर मैं 10 में से 7 यंगस्टर्स को पूछूं कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है, तो मैं बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही वेरियस रिस्पॉन्सेस देखता हूं उनके। कई लोग तो ऐसा समझ ही नहीं रिस्पॉन्ड पाते करते हैं कि क्या प्रेयर लाइफ मतलब क्या। क्या होता है, किस बारे में सुबह पूछ कर रहे हैं भैया रहे हो। प्रार्थना, हाँ, शाम को कर रहे हैं रात प्रार्थना, क्या प्रेयर लाइफ पूछ रहे हो आप। हम उन आशीषों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं जो उसी की दी हुई है, बट में। उसको वक्त देना पसंद नहीं करते। तो मतलब जनरली अगर मेरे से भी कोई जवान अगर ये चीज पूछता है कि मतलब हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद गॉड, तो सबसे बेसिक एंड सबसे, मुझे लगता है कि सबसे स्क्रैच से अगर तू देख, सबसे बेसिक चीज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम वचन वचन में स्पेंड करें, बाइबल करेक्ट। पढ़ने पे स्पेंड करें, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम वचन को खाते हैं, एंड जब हम वचन को खाते हैं तो लिटरली मतलब वी आर ईटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जिसको उसने करेक्ट। अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। जैसा कि वचन कहता है कि करेक्ट। मतलब वचन को परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से ज्यादा महत्व दिया। सो मतलब बेसिक मेरे हिसाब से यही है, लाइक और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तू भी बता सकता है कि मतलब तू अपनी प्रेयर लाइफ को कैसे इम्प्रूव रखता है, कैसे हम्म। अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ बना के रखता है। मेरे साथ में ये चीज मैंने परमेश्वर के मतलब साथ चलते चलते ही सीखी है कि जैसे हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप्स भी रहते हैं, वैसे ही प्रेयर लाइफ भी होती है। बहुत एग्जैक्टली। बार क्या होता है कि लोग फील जो करते हैं प्रेयर के दौरान, एक आत्मा का एक गूजबम्स फील होता है, आत्मा का अलग से प्रेजेंस फील होता है। लोग अपने प्रेयर लाइफ में बहुत अच्छा बढ़ रहे होते हैं, रोज प्रेयर कर रहे होते हैं, रोज प्रार्थना में समय बिता रहे होते हैं। फिर उनके लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि उनको वो चीज फील नहीं होती कुछ टाइम के लिए, कि उनको गूजबम्स नहीं आ रही, उनको प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, तो वो, वाइब नहीं आ रही। हाँ, वो वाइब नहीं आ हाँ। पा रहे, वो उस माहौल को बना नहीं पा रहे जो उनको नॉर्मली आया करता था, तो वो प्रेयर करना छोड़ देते हैं हम्म। वहां पे। बट एक्चुअली गॉड ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया कि हमारी जो प्रेयर लाइफ है, वो परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बेस्ड फीलिंग्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी मांगता है। जब आप कंसिस्टेंटली उस चीज को पुश करते हो और प्रेयर में बैठते हो, भले ही आपका मन नहीं कर रहा, भले ही आपको कुछ फील नहीं कर रहा है, लेकिन आप वैसे ही उसी टाइम पे इस विश्वास के साथ, इस फेथ के साथ बैठते हो कि मैं जानता हूं कि मैं प्रार्थना करने आया हूं, तो मेरा प्रभु भी मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आ चुका है। एग्जैक्टली। तब जब आप पुश करते हो उस चीज को, तो कुछ टाइम बाद वापस से आपको वो अनॉइंटिंग और वो प्रेजेंस होली स्पिरिट की फील होना चालू हो जाती है। कि आप जैसे नॉर्मली अपने पिता से बात करते हो, वैसे आप परमेश्वर से बात करो। करेक्ट। एंड अगर आप नॉर्मली भी बात करोगे ना, तो वो भी एक प्रार्थना के तौर पे परमेश्वर के पास में जाएगी। बस आखिरी में इफ यू वांट, यू कैन यूज हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमें वचन में सिखाया गया है कि हम करेक्ट। जो भी प्रार्थना करें वो हम यीशु मसीह के नाम से मांगे। तो यू कैन हैव योर ओन कॉन्वर्सेशन विद गॉड, यू कैन टेल एवरीथिंग, एंड देन you can just say that I ask in the name of Jesus. So तो मेरा यही मानना है कि आज की डेट में यंगस्टर्स का प्रेयर लाइफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो केवल और केवल, क्रिश्चियन बच्चों को मैंने देखा है कई सारे, जो केवल रात को सोने से पहले प्रेयर करते हैं एक छोटी सी, या फिर भजन संहिता का एक पद, यूजुअली बहुत कॉमन जो बच्चे पढ़ते हैं वो भजन संहिता ही पढ़ते हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि भजन संहिता एक ऐसा बुक है बाइबल का जिससे वो थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है कि ये हमसे बात कर रही है। बट बाकी का जब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं बाइबल, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो आपके राय में जो ऐसे बच्चे यंगस्टर्स हैं जो सालों से क्रिश्चियन तो है, बट उनका वचन में और
परमेश्वर की बातों में उतना ज्यादा इंटरेस्ट और ध्यान नहीं जा पाता किसी भी XYZ रीजन की वजह से, वो कैसे अपनी प्रेयर लाइफ को बना पाए और कैसे वचन को महत्व दे पाए अपने लिए? बहुत बेसिक सी चीज है। मतलब अगर हम एक देखिए, गिडियन मिनिस्ट्री है, राइट? गिडियन मिनिस्ट्री है एंड दे सर्व न्यू टेस्टामेंट। हाँ, केवल तो न्यूज़। मैंने पूछा था, मतलब काफी लोगों से पूछा कि व्हाई यू मतलब प्रमोट न्यू टेस्टामेंट मोर देन एनी अदर बुक, हम्म। लाइक आप पूरी पूरी बाइबल हम क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते? तो व्हाई इट्स जस्ट द न्यू टेस्टामेंट? सो बेसिकली क्या है कि जो नया विश्वास में, या फिर ऐसे बच्चे जो मसीही तो कहलाते हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली मसीहत क्या होती है वो पता नहीं, क्योंकि पता नहीं। हाँ मतलब रिलीजियस बन के रह गए हैं जो, लेकिन हम परमेश्वर सालों से वो संस्कारों की तरह एग्जैक्टली रिचुअलिस्टिकली लेकिन करने को आ तो रहे उन्हें हैं, लेकिन यीशु उनको मसीह को पता नहीं नहीं है, जाना। कोई यस। दिशा नहीं है उनके जीवन में, कोई सो डायरेक्शन नहीं है। अगर आप देखे जाए तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआती वहां से हुई है जहां से हम्म। यीशु मसीह आया, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू टेस्टामेंट इज द वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट ऑफ। स्टार्ट कर। क्योंकि अगर देखें आप, अगर आप यीशु मसीह की बातों को सुने, यीशु मसीह की कहानियों को जाने, अगर कोई नया विश्वासी भी है या फिर कोई ऐसे जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नया नियम एक बहुत अच्छा जरिया रहता है करेक्ट। ताकि कनेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि आप यीशु मसीह की बातों को जानना, फिर वहां पे एंड मोर ओवर जैसे कि अपन भी है यार, चिन्ह और चमत्कार से कौन अट्रैक्ट नहीं होता, राइट? करेक्ट। एंड नए नियम में चिन्ह और चमत्कार बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया गया, हाँ। बताया हाँ। गया कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया, यीशु मसीह ने क्या कैसे किया, कैसे नहीं किया। तो जैसे उसमें वो अंधे भिखारी की कहानी है, और हाँ। उसके बाद में फिर जब यीशु मसीह जाता है और फिर वहां पे लाजरस की कहानी, और जितने भी सारे लाजर की कहानी, सॉरी, और फिर ऐसे जितने भी लोगों की जो दृष्टांत के जरिए यीशु मसीह ने बातें की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इजी वे है नए लोगों के लिए जिनका एपेटाइट थोड़ा सा इनिशियल बन रहा है, बन बिल्ड हो रहा रहा है है, आत्मिक उनके, उनके हाँ, अंदर, आत्मिक एपेटाइट जिनका बन रहा ग्रास्प करने का है। वचन को, एग्जैक्टली। उनके जो हम्म। एक पोटेंशियल है वो स्टार्टिंग में कम होता है, चाहे हाँ, वो किसी भी एज का किसी क्यों भी नहीं एज है। का हो, हम हमारा क्योंकि भी कम था हाँ, हमारा जब भी कम अपन था। स्टार्टिंग में बढ़ रहे मैंने थे। ये देखा है यूजुअली कि जब कोई पुराना नियम स्टार्ट करता है, जेनेसिस से पढ़ना, उत्पत्ति से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उन लोगों को उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, या आता भी है स्टार्टिंग का तो वो मतलब बीच में जब वंशावली आ जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं जिनका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, महत्व है, लेकिन मगर उसको क्योंकि समझने के लिए हाँ, एपेटाइट उतना नहीं रहता हमारा। उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होती कि वो उन बातों को समझ पाए, तो उनका धीरे धीरे ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस सो बातें तो बहुत सारी हुई आदित्य। बेसिकली मैं चाहूंगा कि हम अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि इस पॉडकास्ट के जरिए, जैसे भी हमने कुछ टॉपिक टच किए, बट वो दैट्स व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डू इन दिस पॉडकास्ट, बट मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के जरिए वो मेनली हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर तू वो शेयर कर सके अपने व्यूअर्स के साथ में। मेरा जो बेसिक मोटिव था ये पॉडकास्ट चैनल चालू करने का, लियाजर, वो ये था कि हम बहुत ही सेक्युलर और बहुत ही कैजुअल तरीके से उन टॉपिक्स को टच करें और उन क्वेश्चंस को अपने गेस्ट से पूछें जो कॉन्ग्रेगेशन के लोग पूछना तो चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं वह हेजिटेट कर जाते हैं। बहुत सारे कॉन्ग्रेगेशन के लोग होते हैं, बहुत सारे जवान बच्चे होते हैं कलीसिया के, जो अपने मन में कई सवालों को लेकर के बैठे हुए होते हैं, मगर क्योंकि उनके सवाल इतने ज्यादा उनको लगता है कि पूछने के योग्य नहीं है, या फिर बहुत ही छोटे हैं, या फिर हेजिटेशन। एक हेजिटेशन है उनके अंदर, तो उस वजह से वो उन क्वेश्चंस को पूछ नहीं पाते अपने पास्टर से, अपने स्पीकर से, वो ढूंढते हैं उनके जवाब। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करें जो उनके मन में सवाल उठते हैं, ताकि वो उन बातों को जान पाए वचन के द्वारा, और परमेश्वर के उन दासों के द्वारा सही नॉलेज उन तक पहुंच पाए। और एक बहुत ही कैजुअल और एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से हम इस चीज को पेश करना चाहते हैं, ताकि जो जवान बच्चे भी हैं और हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस चीज से कनेक्ट कर पाए और घर बैठे उन बातों को सीख सके जो अभी तक उनके चर्च में या कलीसिया में कॉमनली प्रीच नहीं की जा रही है। बेसिकली सो दिस इज गुड, बट मैं चाहूंगा कि अगर उन कुछ टॉपिक्स का अगर तू कुछ बता सके उन्हें, मतलब एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स के नेम या फिर ऐसा जिससे ये उनके मन में भी हाँ। बना रहे ये सस्पेंस। तो बेसिकली जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने चूज किए थे अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए। जैसे आजकल बहुत फेमस हो रहा है एटलस 31, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बेसिकली लेवाइथन के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी, एलियन शिप आ रहा है, नेफिलिम्स। नेफिलिम्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते तो हैं मगर डिटेल में नहीं जानते, डीमंस एंड स्पिरिट रेल्म के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मगर उनको बुक्स रीड नहीं करना है, उनको पॉडकास्ट देखते हैं वो लोग या प्रीचिंग सुनते हैं बहुत सारे पास्टर्स की।
बट उनको सही नॉलेज और सही बैकग्राउंड नहीं मिल पाता है बाइबल से उन चीज़ों का। और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री मैंने देखा है बहुत कॉमनली नहीं देखी जाती है, उसके बारे में प्रचार किया जाता है। वर्शिप से रिलेटेड है, सेक्युलर म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यंगस्टर्स के कि सेक्युलर म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, न्यू एज जनरेशन है जो आज की, वो ये सोचती है कि आज की जो हमारी सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस को डील करने का तरीका क्या बाइबल में भी दिया जाता है या बाइबल में के समय में भी वो सब था या नहीं। तो हम इन सारे टॉपिक्स को चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से कवर करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही अच्छे वे में उन बातों को सीख सके वचन से। सो गाइज दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड हमारे पास अलग अलग प्रभु के दास आने वाले हैं जिनके थ्रू हम जानेंगे जैसा कि आदित्य ने बताया। और मैं चाहूंगा कि हम सब इस चीज को लेके थोड़ा सा कीन रहें और नीचे दिए गए ईमेल पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन को हम परमेश्वर के दासों के सामने आपकी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, तो प्लीज नीचे दिए गए ईमेल पे आप हमें वो लिख कर भेजें एंड विल ट्राई टू पुट इट अप इन फ्रंट ऑफ द पास्टर्स। हम बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ये पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं कि आप सभी प्रियजनों का जो हमें देख रहे हैं, हमारे फैमिली के, हमारे फ्रेंड्स के, हमारी कलीसियाओं के लोग हैं, कई लोगों ने हमें सिर्फ देखा होगा, कई लोग दूर से जानते होंगे, सिर्फ नाम जानते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्लीज बड़े ही प्रेम के साथ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इस चीज को शेयर भी करें ताकि आने वाले जो हमारे पॉडकास्ट हैं उनसे वो भी कुछ सीख सके और उनके भी शायद हम कुछ सवालों का जवाब दे सके। क्योंकि यदि एक भी ऐसा जन है जिसकी आत्मा बचाई जा सके इस पॉडकास्ट के द्वारा, या फिर एक भी ऐसा व्यक्ति है, मैं समझता हूँ एलियाजर, जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक इंटरेस्ट है, वचन के प्रति जो एक इंटरेस्ट है वो जगा पाए हम, और एक भी व्यक्ति की मदद कर पाए, तो हम समझते हैं कि ये सक्सेसफुल है। पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। सो स्टे ट्यून ऑन बिहाइंड द पुलपिट। बिहाइंड द पुलपिट। चले अब कुछ